गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय लघु परंपरा जैन एवं पाल। इसमें पेपर में आए थे 4 क्वेश्चन आए थे इससे। भारतीय लघु परंपरा और जैन एवं पाल आए थे, इससे 4 क्वेश्चन आए थे आपके। तो पहला क्वेश्चन है आपका है, लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई है? पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का सी सही है। सी, लघु चित्रकला भारत में किस हिस्से में विकसित हुई है? पूर्वी हिस्से में। क्वेश्चन पहले का सी सही है। भारत में लघु चित्रकला पूर्व भारत के पाल वंश के अधिकृत विकसित हुई थी। पाल अवधि 750 ईस्वी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक बौद्धवाद के अंतिम चरण और भारत के बौद्ध कला की साक्षी है। नालंदा, औदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमारूप के बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र थे। पाल द्वारा सचित्र पांडुलिपियों को जीवित उदाहरण में से अधिकांश का संबंध बौद्ध मत की वज्रयान शाखा से था। क्वेश्चन नंबर 2, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ है? पाल शैली का। क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव हुआ है? पाल शैली का। क्वेश्चन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? पाल शैली को। क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही है, पाल शैली को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की है? पाल शैली। चौथे का सी सही है। भारत में बंगाल के पाल शासकों के काल में ताड़ पत्रों तथा बाद में कागज पर लघु चित्रकारी पर प्रचलन बढ़ा। कालांतर में भारत में लघु चित्रकारी कला या मिनिएचर आर्ट का विकास मुगलों द्वारा किया गया, जो कि मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुए। बेटा, इस प्रसिद्ध कला को फारस या पारसिया ईरान से लेकर आया माना जाता है। सर्वप्रथम मुगल शासक हुमायूं ने फारस से लघु चित्रकारी में विशेषज्ञ कलाकारों को बुलाया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने भी इस भव्य कला को बढ़ावा दिया। इस शैली के चित्रों को जहांगीर व शाहजहां ने भी भरपूर प्रयोग दिया, प्रश्रय दिया। मतलब मुगल में राजस्थान में इस चित्रकला के कई स्कूल प्रारंभ हुए। मुगल में राजस्थान में इस चित्रकला के कई स्कूल प्रारंभ हुए। भौगोलिक स्थित, सांस्कृतिक एवं शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इन स्कूलों को 4 भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 मेवाड़ स्कूल, नंबर 2 मारवाड़ स्कूल, नंबर 3 हड़ौती स्कूल, नंबर 4 ढूंढाड़ स्कूल। नंबर 5, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? ताड़ पत्र पर। बेटा, ताड़ पत्र। 5वें का बी सही है, ताड़ पर। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? ताड़ पत्र पर। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी है? ताड़ पत्रों पर। 6ठे का बी सही है। 7वें का 7वां, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पाल शैली से। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? पाल शैली से। 7वें का ए सही है। पाल शैली का एक प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली है, जो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों धर्मपाल व देवपाल के शासनकाल में विशेष रूप से विकसित होने वाली चित्रकला है। पाल शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। इस शैली में बौद्ध ग्रंथों के अनेक दृष्टांत चित्र बनाए गए हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ इस शैली से हुआ है। पाल शैली के समस्त चित्र बौद्ध धर्म एवं दर्शन अथवा ग्रंथ में बनाए गए चित्र महायान के बौद्ध देवी देवताओं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध तीर्थों तथा जातक कथाओं से संबंधित हैं। धर्मपाल ने गंगा के किनारे भागलपुर में विश्वविद्यालय बनवाया।
महिपाल पाल वंश प्रतिभाशाली सम्राट हुआ। उसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त हैं। इन चित्रों की शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है। पाल पोथियों में सचित्र उपलब्ध पोथियां हैं। अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता, अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, गंधव्यूह, करणदेव गुहा, पंचशिखा महान बोध पोथियां हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? पाल शैली में। पाल शैली का जन्म किस शताब्दी में हुआ है? 9वीं शताब्दी में। 9 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? पाल शैली से। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शासक। पाल शासक। 11वां क्वेश्चन, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शासक। पोथी चित्र। पाल पोथी चित्र का विषय है बुद्ध का जीवन चरित्र। क्वेश्चन नंबर 12वें का सी सही है। पाल पोथी चित्र का विषय है बुद्ध का जीवन चरित्र। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? पाल शैली में। 13वें का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पाल युगीन पांडुलिपि किसका अधिकांशतः आधारित है? बौद्ध धर्म पर। 14 का डी सही है। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? अष्टशास्त्री का प्रज्ञा पारमिता। 15वें का डी सही है। 15वें का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं बौद्ध धर्म से। 16वें का बी सही है। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? बौद्ध। 17वें का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृत चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? क्वेश्चन नंबर ए 19 का ए बौद्ध। प्राकृत चित्रण में पाल चित्र शैली के मुख्य विषय वस्तु क्या है? बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 20, धीमान और बितपाल किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? पाल शैली के। क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही है। धीमान और बितपाल पाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इन्हें पाल शैली या पाल चित्रकला का संस्थापक माना है। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? बंगाल शैली की है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही है। पाल चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई है, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल से ही बिहार एवं नेपाल में पहुंची है। अतः पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश में ही संबंधित है। नेपाल की पोथियों के चित्र की मुखाकृतियों में अत्यधिक मंगोल प्रभाव आ गया है, जो नेपाल का अपना स्थानीय प्रभाव है। पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं ताड़पत्रों पर। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही है। पोथी चित्रों का निर्माण पाल तथा सेन राजाओं के शासनकाल में पूर्वी भाग में भारत, जिसका क्षेत्र बंगाल, बिहार, मुंगेर आदि क्षेत्र रहा है। पुनः नेपाल की तरफ से भी इस विकास हुआ है। पूर्वी भारत में पाल तथा सेन राजाओं के संरक्षण में अनेक सुंदर पांडुलिपियां चित्रित की गई। यह पोथियां उत्तम प्रकार के तालपत्रों पर तैयार की गई हैं। इन तालपत्रों की माप 22 सही 1/4 गुणे 2 सही 1/4 इंच है।
ताड़ ताड़ ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर तरफ लिखी जाती है? ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ में पृष्ठ संख्या किस हाथ पर तरफ लिखी जाती है? 23 का ए सही है, सीधे हाथों पर। ताड़पत्री चित्रित ग्रंथ में पूर्ण पृष्ठ 2 या 3 भागों में लिखने के लिए बांटा जाता है, जो पृष्ठ के आकार और लंबाई पर निर्भर करता है था। दाहिनी ओर पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। पृष्ठ के किनारे पर एकर सत्ता समाप्त करने के लिए कुछ अलंकारिक रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। आरंभिक ग्रंथ किस चित्र पर बने हैं? ताड़पत्र पर। 24 का ए सही है। पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? पाल वंश के। पाल वंश के राजाओं ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय लघु चित्रों में परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? पूर्व मध्यकाल प्राकृत से। क्वेश्चन नंबर 26 का सी सही है। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल प्राकृत से आरंभ हुई है। यह सर्वप्रथम यह ताड़पत्रों पर लिखी गई है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में लघु चित्रों की परंपरा ज्यादा तेजी से विकसित हुई है। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर। 27 का ए सही है। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर। 27 का ए सही है। पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में ताड़पत्र और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में वर्जियान बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित हैं। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। इस शैली के जो स्फुट चित्र प्राप्त होते हैं वे बंगाल के पट चित्र हैं। पाल वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा महीपाल था, जिसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ है। पाल वंश के सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन 1087 का चित्रण समय का उत्तम उदाहरण है। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र बंगाल, बिहार और नेपाल हैं। पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बने हैं? ताड़पत्र पर। 28 का सी सही है। पाल शैली के चित्र किस तल पर बने हैं? ताड़पत्र पर। 29 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, चित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 30 का बी सही है। चित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? चित्तनवासल का गुफा मंडप तमिलनाडु राज्य तंजौर के निकट कावेरी नदी तट पर चित्तनवासल नामक स्थान पर स्थित है। कावेरी नदी चित्तनवासल नामक स्थान पर स्थित है। चित्तनवासल गुफा मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महंदवर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने करवाया था। अर्धनारीश्वर का चित्र चित्तनवासल की गुफा से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? चित्तनवासल की गुफा। चित्तनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? चित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी के। क्वेश्चन नंबर 32 का सी सही है। तो चित्तनवासल गुफाएं स्थित हैं तमिलनाडु में। 33 का सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 35, सितनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 20 है ये 34 का बी। सितनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित यह एक जैन मंदिर है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह सितनवासल गांव पुडुकोट्टुई जिला तमिलनाडु में अवस्थित है। सितनवासल सितन व नवायल तमिल शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ महान संतों का निवास है। इसे आखिर कोइल तथा अहिरंत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सितनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 35 का ए सही है। सितनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है? जैन धर्म का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 37, सितनवासल गुफा चित्र का विषय किससे संबंधित है? जैन धर्म से। 2021 में आया था। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिली हैं? सितनवासल में। क्वेश्चन नंबर 38 का बी सही है। सितनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सितनवासल गुफाओं के छत पर की छवियां दिखाई देती हैं। कमल सरोवर। 40 का ए सही है, कमल सरोवर। 40 का ए सही है, कमल सरोवर। सितनवासल के बरामदे की छत पर कमल वन का आलेखन है। इस भित्ति में एक सरोवर का दृश्य जिसमें कमल पुष्प लिखे हैं। गोपुच्छकृति इन फूलों का आलेखन बड़ा ही नयनाभिराम है। जो स्थान रिक्त वही मीन, मकर और कच्छप जल क्रीड़ा में लीन दर्शाए गए हैं। पास ही हाथी, भैंस और पक्षियों के समुदाय भी। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ने दर्शाया गया है जिसमें से 2 आकृतियों का रंग गहरा लाल व पीला रंग है। इनमें से कौन असंबद्ध है? क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन असंबद्ध है? सितनवासल गुफा चित्र। सितनवासल गुफा चित्र विकल्प से अन्य 3 गुफा चित्रों से असंबद्ध है क्योंकि सितनवासल एक गुफा मंदिर है जबकि विकल्प में दी गई तीनों गुफाओं की संख्या 1 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 41 और 42, सितनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रासलीला, राधा विषाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, उपालभ वचन, कृष्ण की राधा के लिए उत्कृष्टता आदि का वर्णन है। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। गीत गोविंद तथा कल्पसूत्र में पाई गई सचित्र रचनाएं जैसे शैली अथवा प्रबंध शैली का उदाहरण है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने वर्ष 1924 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की जिससे जैन शैली अथवा अवरण शैली की चित्र रचना की थी। बाद में इस शैली के चित्रों के उनको गीत गोविंद से रहित रति रहस्य तथा दुर्गा सप्तशती से प्राप्त किया। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों से प्राप्त होते हैं? गीत गोविंद से। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों पर प्राप्त होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 43 गीत गोविंद से।
कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? 1060। क्वेश्चन नंबर ए सही है, 45 का ए सही है। जैन धर्म किससे संबंधित है? कल्पसूत्र से संबंधित है। कल्पसूत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर इसका है, कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1924 में कल्पसूत्र की एक प्रति बर्लिन म्यूजियम से प्राप्त की, जिस जैन शैली तथा अवरण शैली की चित्र रचना थी। महावीर 24वें तीर्थकार का जन्म चित्रित किया गया है कल्पसूत्र में। महावीर 24वें जैन तीर्थकार का जन्म कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? जैन शैली में। 48 का सी सही है। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थकारों पार्श्वनाथ महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वर्णित है। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। कल्पसूत्र के कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्र जैन शैली में। इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद मानी जाती है। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई मणिकलाल ने चित्रकल्पतम कल्पसूत्र नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जिसमें अवरण शैली के सादे व रंगीन सैकड़ों चित्र। यह ग्रंथ उन्हें जौनपुर से प्राप्त हुए हैं, जिसका लिपिकाल 1465 ईस्वी पूर्व है। कल्पसूत्र की दो अन्य प्रतियां प्राप्त हुई, जिनमें एक प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई तथा दूसरी प्रति लीमड़ी के सेठ आनंद की जी कल्याण जी के पास है, जिसका लिपिकाल 1415 ईस्वी है। कल्पसूत्र की तीसरी प्रति जौनपुर की है, जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है तथा बड़ौदा नरसिंह जी के पोल के ज्ञान की मंदिर की सुरक्षित है। कल्पसूत्र की यह प्रति सबसे उत्तम प्रति मानी जाती है। 1465 में जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में चित्रित की गई है। इसकी चौथी प्रति अहमदाबाद निवासी मुनि दया विजय की जी के संग्रह इसमें सुरक्षित है। 15वीं शताब्दी में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। बोस्टन संग्रहालय में कागज पर लिखी गई तथा गुजरात के भोगालाल जी के संग्रह में सुरक्षित बाल गोपाल स्तुति और बड़ौदा के प्रोफेसर मजूमलाल मजूमदार के निजी पुस्तकालय में प्राप्त दुर्गा सप्तमी की पोथियां हैं। सैकड़ों रंगीन और अवरण शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया है श्री साराभाई मणिकलाल। 49 का डी सही है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर है? जौनपुर में। कहाँ की है? जौनपुर की। क्वेश्चन नंबर 50 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 का जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थकार और उनकी जीवनी। 51 का ए सही है। 52 का किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? जैन। क्वेश्चन नंबर 52 का डी सही है। जैन चित्रकला का नाम नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी दफ्तियों और लकड़ी की पटरियों पर मिलता है, जिसमें सीमित रेखाओं के माध्यम से तीव्र भावाभिव्यक्त तथा आंखों के बड़े सुंदर चित्र बनाए गए। जैन चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग का चित्रण किया गया है। जैन चित्र कागज पर कब बने? 14वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 53 का बी सही है। जैन चित्र कागज पर 14वीं शताब्दी में बने
प्रारंभ में ग्रंथों का चित्रों के निर्माण, ताड़पत्र तथा बाद में कागज का प्रयोग किया गया। जैसलमेर में जैन धर्म से संबंधित 7 ज्ञान भंडार हैं, जिनमें जिनभद्रेश्वर ज्ञान भंडार बड़ा है। इसे बड़ा भंडार के नाम से पुकारते हैं। इस भंडार में लगभग 400 से अधिक ताड़पत्रीय ग्रंथ, लगभग 2300 हस्तलिखित कागज के ग्रंथ तथा अनेक चित्र पट्टिकाएं उपलब्ध हैं। जैन चित्रकला शैली में जैन तीर्थंकरों पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी आदि चित्र सर्वाधिक प्राचीन है। निम्न में ताड़पत्री ग्रंथ नेमिनाथ चरित। क्वेश्चन नंबर डी 54 का नेमिनाथ चरित ताड़पत्री ग्रंथ है। जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन कौन से रंगों का प्रयोग हो? सही क्रम चुनिए। पीला, नीला, काला, स्वर्णिम। क्वेश्चन नंबर सी 55 का सी, पीला, नीला, काला, स्वर्णिम। पीना का मतलब क्वेश्चन नंबर सी पीला है, फिर नीला है, फिर काला है, फिर स्वर्णिम है। अपभ्रंश शैली जैन शैली के चित्रों का अधिकांशतः चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया। लाल, नीला, श्वेत, पखताई और पीला रंग प्रमुखता से लगाए गए। तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को प्रयोग है। महावीर की आकृति में पीला, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम वर्ण का प्रयोग है। वर्ष 1630 में चित्तिक रसिक प्रिया के चितेरे थे साहबदीन। वर्ष 1630 में चित्तिक रसिक प्रिया के चितेरे थे साहबदीन। क्वेश्चन नंबर 56 का ए सही है। गीत गोविंद 1629 में सूरसागर इतिहास से संबंधित कथनों को चित्र रसिक प्रिया, बिहारी सतई के संबंध, चित्र नायक नायिका भेद, उदयपुर महाराणाओं के चित्रित भगवत पुराण 1648 ईस्वी में आदि साबुद्दीन कलाकार द्वारा चित्रित है। रामायण की सचित्र प्रति मनोहर कलाकार द्वारा चित्रित है। मेवाड़ शैली में चित्रित रागमाला 1628 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, रसिक प्रिया बीकानेर के संग्रहालय में है। क्वेश्चन नंबर 58, मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है जैन चित्रकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 का ए सही है। मांडू जैन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वर्त यहाँ 1439 ईस्वी में निष्पादित कलसूत्र अब नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 58 का अर्ध निवृत्ति वृत्ति। क्वेश्चन नंबर 58 का डी सही है। अपभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथों में शामिल है अर्ध निवृत्ति वृत्ति, अंग सूत्र, 63 शलाका पुरुष चरित्र, कथा शक्ति सागर, उत्तराध्यान सूत्र, कल्प सूत्र, नेमिनाथ चरित्र, निशित चूर्ण, 10 वैकलिकल घुवृत्ति, संग्रहीय सूत्र, श्रवण प्रतिचक्रमण चूर्ण इत्यादि। अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ क्या है? अर्ध निवृत्ति वृत्ति। 59 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित? अपभ्रंश शैली से। क्वेश्चन नंबर 60 का बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 61, जैन चित्रकला कहलाती है पोथी पत्र। 61 का बी सही है, पोथी पत्र कहलाती है। जैन चित्रकला पोथी चित्रकला की भी कहलाती है। इसका विकास 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी के मध्य गुजरात, अहमदाबाद और मारवाड़ के आसपास में हुआ है। जैन चित्रकला शैली का विवादित रूप में गुजरात शैली, पश्चिम भारतीय शैली तथा अपभ्रंश शैली के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नाम लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिमी भारत शैली का सर्वप्रथम समर्थन करते हुए शैली का नवीन नाम पश्चिम भारतीय शैली माना है। राय कृष्णदास द्वारा जैन शैली का अपभ्रंश शैली कहा गया है। कालांतर में इस शैली के अनेक सचित्र ग्रंथ हैं। अहमदाबाद एवं गुजरात के बाहर मालवा, पंजाब तथा पूर्वी भारत में जौनपुर, अवध, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल के अतिरिक्त बर्मा, म्यांमार तथा सियाम, थाईलैंड में भी प्राप्त हुए हैं। इस काल को साहित्य में वीरगाथा काल, चरण काल के नाम से पुकारा गया क्योंकि इस काल में मूल संस्कृत भाषा में रचनाएं नहीं की गई हैं। किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 62, रायकृष्ण दास द्वारा। 62 का सी। रायकृष्ण दास द्वारा। किसके द्वारा जैन शैली का अपभ्रंश शैली का नाम दिया है? रायकृष्ण दास द्वारा। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने। अपभ्रंश शैली के चित्रों को क्या विषय है? अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? 64 का ए सही, जैन। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? जैन। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में की है? पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 65 का सी सही है। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के विकास संप्रदाय द्वारा किया गया है। श्वेतांबर। 66 का बी सही है। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया है? श्वेतांबर। 67 का ए सही है। जैन धर्म के कौन से संप्रदाय द्वारा अपभ्रंश शैली का विकास किया? श्वेतांबर। 68 का भी ए सही है। क्वेश्चन नंबर 69, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? अपभ्रंश शैली में। क्वेश्चन नंबर 69 का सी सही, अपभ्रंश शैली में। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? अपभ्रंश शैली में। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली में हुआ। इस शैली में पशु पक्षियों का चित्रण ऐसे किया गया है जैसे पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौने हों। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का क्वेश्चन नंबर 70, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ? अपभ्रंश शैली में। क्वेश्चन नंबर 70 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, जैन लघु चित्रों की विशेषता है परली आंख का दिखाना। क्वेश्चन नंबर डी सही है। जैन लघु चित्रों में मानवीकृत सेवा चश्म है और एक ही ढंग से बनी हुई है। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी है, नुकीली और परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली बनाई गई है। आंखें पास और बड़ी बनाई गई हैं और इनकी रचना दो वक्रों के द्वारा की गई है। लघु चित्रों में पशु पक्षियों तथा मानव आकृतियों रुई के गड्ढों या गुजरात की कठपुतलियों के समान प्रतीत होती हैं। आकृतियों में गोलाई लाने के लिए छाया का प्रकाश किया गया है। यह छाया बारीक काली रेखाओं से बनाई गई है। कुछ विद्वान का मत है कि ये रेखाएं निब से बनाई गई हैं, जबकि वास्तव में ये रेखाएं तुलिका से बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 72, सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंख इत्यादि किस कला शैली से में निर्मित की गई है? जैन शैली में।
क्वेश्चन नंबर 72 का सी सही है। परलिया किस शैली के चित्रों में विशेषता है अपभ्रंश शैली की? क्वेश्चन नंबर 73 का सी सही है। परलिया का अपभ्रंश शैली है जैन शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस चित्र में चेहरे का पूरा हिस्सा न होने के बावजूद भी दूसरी आंख को पूरा चित्रित किया गया है। अपभ्रंश शैली में रेखाएं कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है जैन शैली में। क्वेश्चन नंबर 74 का सी सही है। जैन शैली में सर्वप्रथम स्थिर चित्रण शैली में मिलता है। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम इसी शैली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं स्थिर और जकड़े। क्वेश्चन नंबर 75 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 का बी सही है। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं स्थिर और जकड़े। अपभ्रंश शैली में गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिम भारतीय शैली, प्राकृत शैली भी कहा जाता है। इन शैली में सीमाएं रेखाएं काली स्याही से बनाई गई। प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक सी मोटाई लिए हैं, जिनमें लोच का अभाव है। मुद्राओं में जकड़न होते हुए भी गति परिलक्षित होती है। इनमें से कौन असंबद्ध है? चौर पंचशिखा। क्वेश्चन नंबर 76, चौर पंचशिखा है, इनमें से असंबद्ध है कौन? क्वेश्चन नंबर 76 का चौर पंचशिखा। सुरसुंदरी कहा त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र तथा कथा शक्ति सागर उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधों ग्रंथ हैं, जबकि चौर पंचशिखा जैनेतर शैली की सचित्र पोथी है। पंचशिखा का शाब्दिक अर्थ होता है 50 श्लोकों का संग्रह। चौर पंचशिखा कविराज विल्हड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का आलेखन है। क्वेश्चन नंबर 77, चौर पंचशिखा ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र है चंपावती विल्हड़। 77 का ए सही है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की। क्वेश्चन नंबर 78 का सी सही है। शुंग काल की समकालीन खारवेल शासक के उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों के काटकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनाए गए थे। ये गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा के समीप स्थित हैं। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के समीप ही हाथी गुम्मा अभिलेख तथा रानी गुम्मा अभिलेख है। रानी गुम्मा अभिलेख 2 तल का बना हुआ है। उदयगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 का बी सही है। उदयगिरी के नाम से 2 गुफाएं उड़ीसा में स्थित है। उदयगिरी जैन धर्म से संबंधित गुफा है, जबकि मध्य प्रदेश में विदिशा में स्थित उदयगिरी गुफा मुख्यतः 19 गुफाएं हिंदू धर्म से तथा केवल 1 गुफा जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी से चित्रित हैं? काल कालकाचार्य कथा। कालकाचार्य कथा। क्वेश्चन नंबर 80 का सी क्वेश्चन सही है। कालकाचार्य कथा ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थकार महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में जैन लघुचित्र में चित्रित किया गया है, जो कि हस्तलिखित है। जैन धर्म से संबंधित अन्य पुस्तकें नेमिनाथ चरित्र, अंगसूत्र, त्रिषष्टि शलाका पुष्पचरित्र, उत्तराध्ययन सूत्र आदि। अन्य विषयों में संबंधित पुस्तकें बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रतिरहस्य, मार्कंडेय पुराण, चौर पंचशिखा आदि। कालकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है जैन का। क्वेश्चन नंबर 78 का बी सही है।
क्वेश्चन नंबर 82, कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है 82 का बी, जैन लघुचित्र। कल्पसूत्र और क्वेश्चन नंबर 83, कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है? जैन शैली से। कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 83 का जैन शैली से। इसका बी सही है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारानाथ थे, तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 84 का बी सही है। सोलहवीं शताब्दी में तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्धकालीन शैलियों पर प्रकाश डाला। तारानाथ के आरंभिक बौद्ध काल की तीन शैलियाँ मानी हैं। देवी नंबर 2 यक्ष, नंबर 3 नाग। देवी शैली मगधराज आधुनिक बिहार प्रांत में प्रचलित थी। यह शैली लगभग अनेक अशोक के शासनकाल के समय प्रचलित थी। नाग कला का प्रचलन नागार्जुन नामक दार्शनिक के समय हुआ। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं पर भाग नहीं था। श्वेतांबर। क्वेश्चन नंबर 85 का ए सही है। श्वेतांबर का संबंध जैन धर्म से है। श्वेतांबर जैन धर्म के अनेक सचित्र पोथियां हैं। 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य विशेष रूप से लिखी गई हैं। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया है तथा उसके अनुयायी थे। इनके काल में बौद्ध धर्म के तहत तंत्र ज्ञान, व्रजज्ञान का विकास हुआ है। ताड़पत्रों का सचित्र पांडुलिपियां पूर्वी भारत में पाल राजाओं के संरक्षण में रची गई हैं। ये ग्रंथ मुख्यतः बौद्ध की महामान शाखा से संबंधित हैं। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता है।